क्या हर बार जब आपके बच्चे को सर्दी खांसी होती है तो आपके डॉक्टर भी आपको एंटीबायोटिक लिख के देते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं शर्बरी खातून मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि एज अ न्यू मॉम जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आप लोग ना दोहराए। तो मैं बात कर रही थी एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो जब मेरा बच्चा 1 साल का हो गया था तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गई थी। वहाँ मेरे बच्चे को फिर से सर्दी खांसी लग गया था। तो वहाँ तो मैं नहीं थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ डॉक्टर कहाँ रहते हैं, अच्छे डॉक्टर वहाँ कहाँ मिलेंगे, पेडियाट्रिक्स मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो इन बाबू के पापा को किसी ने बताया कि वहाँ पर एक डॉक्टर है पास में ही और हम अपने बच्चे को वहीं दिखाते हैं। तो वो भी मेरे बच्चे को लेकर के उस डॉक्टर के पास चले गए और वो डॉक्टर ने मेरे बाबू को बहुत सारे एंटीबायोटिक दिए, क्योंकि जैसे 3 दिन का दिए थे पहले, 3 दिन में मेरे बाबू का सर्दी खांसी ठीक नहीं हुआ था, फिर बोले फिर 3 दिन देना पड़ेगा, फिर बोले फिर 5 दिन देना पड़ेगा, ऐसे कर करके वो एंटीबायोटिक लिखते गए। तो मुझे उस टाइम में मालूम नहीं था एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक बच्चे को उतना नहीं देना चाहिए। तो मैं उसे देती थी क्योंकि उसको सर्दी खांसी उसका ठीक ही नहीं हो रहा था, तो मैं उसे एंटीबायोटिक दिए जा रही थी। तो जब एंटीबायोटिक दिए जा रही थी तो मेरे बच्चे का गट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। तो उस टाइम में जब गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गया, वो कुछ भी खाता था तो नहीं पचता था, फ़ौरन से उसको पॉटी हो जाता था या तो वो वॉमिट कर देता था। तो अच्छे से डॉक्टर पता लगा करके फिर मैं उसे पेडियाट्रिक्स के पास लेकर गई और वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे अपने बच्चे को एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए थे। वो तो वायरल इन्फेक्शन थे और वो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मेरे बच्चे का गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को और मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई 2 महीने तक, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे बच्चे को बोला था कि 2 महीने तक बाबू को एकदम ही सादा खाना देना है, उसको मीट, फिश, अंडा, घी ये सब कुछ भी नहीं देना है। और मेरा बाबू पचा भी नहीं सक रहा था उस टाइम में, तो और उसकी वजह से मेरा बाबू का जो वजन था, वेट, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। और लेकिन उस टाइम में डॉक्टर बोले थे मुझे कि अभी जब एक गट हेल्थ खराब है तो बाबू को आप दाल और मूढ़ी दीजिए, दाल, मूढ़ी और चूड़ा को भिगो करके और वही बच्चे को खिलाइए। उसके साथ साथ आप ये सादा दाल चावल और बस सादा चीज़ सब देना है, केले देना है और पपीता। तो मैं भी अपने बच्चे को यही सब देती थी और दही देती थी। तो तब जाके 2 महीना बाद मेरे बच्चे का गट हेल्थ में सुधार आया। तो उस 2 महीने में मेरे बच्चे ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि उसे सबके साथ बैठ के खाने का मन करता था और अगर कोई भी कुछ खाते थे तो वो जाता था खाने पर, मुझे उसे रोकना पड़ता था। उस टाइम में मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता था, मेरा दिल रो देता था मेरे बच्चे को ऐसा हालत देख के। तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चे को हर बार एंटीबायोटिक ना दें। जितना हो सके आप प्लीज़ बच्चे के डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन से ही दिखाएं। जब आप अपने बच्चे को पेडियाट्रिक से दिखाते हैं तो अगर आपके बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तो आपके पेडियाट्रिक्स एंटीबायोटिक देते हैं, उससे बच्चे को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी डॉक्टर से दिखा दीजिएगा, जनरल फिजिशियन से दिखा दीजिएगा, तो वो लोग